हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर एंड जीपैट क्वालिफाइड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकेंड ईयर का टॉपिक है। तो इस वीडियो में यूनिट सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिनॉल एंड इट्स रिलेटेड प्रॉपर्टी, यूजेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिनॉल की। फिनॉल आर कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच डायरेक्टली टू एरोमेटिक रिंग्स। जो फेनॉल्स होता है उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर फिनॉल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारी एरोमेटिक रिंग हो गई, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग हो गई। यहाँ से डायरेक्टली जो है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इसको क्या बोलेंगे, फिनॉल, ठीक है, ये हमारा फिनॉल हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दे मे बी मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल दैट दे कंटेन। यहाँ पर बात करते हैं जो फिनॉल्स होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सिल भी हो सकते हैं, मोनोहाइड्रिक भी हो सकते हैं। लाइक आप बात कर सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल फिनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको फिनॉल बोलेंगे। बट यहाँ पर फिनॉल का एक और डेरिवेटिव होता है कैटेकॉल, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें क्या है, इसको कैटेकॉल बोलेंगे या फिर हम आर्थोफिनॉल भी बोल सकते हैं, इसको आर्थोफिनॉल भी बोल सकते हैं, आर्थोफिनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक से ज़्यादा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसी तरह रिसोर्सिनॉल में क्या होता है कि एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरा मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम मेटाफिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, मेटाफिनॉल, क्योंकि मेटा पोजीशन पे नेक्स्ट ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये हो गया मेटाफिनॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप देखिए फिनॉल के डेरिवेटिव के, तो यहाँ पर आर्थोक्रेसॉल ये क्रेसॉल का स्ट्रक्चर है और आर्थो पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये आर्थोक्रेसॉल हो गया। या फिर हम 2 मेथाइल फिनॉल बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ से नंबरिंग करें 1 2, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे मेथाइल लगा हुआ है, 2 मेथाइल फिनॉल बोलेंगे इसको। इसी तरह आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा ये हमारी पैरा आर्थो पोजीशन हो गई, ये मेटा और ये पैरा पोजीशन, तो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल। या फिर नंबरिंग करें 1 2 3 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये फिनॉल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि हमने बात किया कि मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक दोनों हो सकते हैं। तो अगर नॉर्मल फिनॉल का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे नॉर्मल, और ये सारे जो होते हैं फिनॉल के ही डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप तो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर के, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर। तो बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन इन फिनॉल। फिनॉल में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है फिनॉल का वो क्या होता है। तो बात करें अगर हाइब्रिडाइजेशन इन फिनॉल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था और एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट था। तो हमने बेंजीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। तो बेंजीन रिंग में sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, मैंने ये बताया था आप लोगों को, ठीक है। बट जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है अलग होता है। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो ये 2 पाई बॉन्ड बना सकता है और एक पाई बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड अगर काउंट करेंगे तो एक ये सिग्मा हो गया, एक यहाँ से सिग्मा मिल सकता है, एक यहाँ से सिग्मा मिल सकता है और एक यहाँ से सिग्मा मिल सकता है। तो यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन के पास में। तो इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है हाइब्रिडाइज होगा, OH ग्रुप जो है यानी कि ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। और जो बेंजीन रिंग है यहाँ पर फिनॉल वाली जो रिंग प्रेजेंट है ये एज अ बेंजीन की तरह, तो आप देखिए ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी कार्बन प्रेजेंट हैं ये सब एक सब कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज हैं, ठीक है। तो ये फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बात करते हैं इन फिनॉल ऑल रिंग कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज and the oxygen atoms of the hydroxyl group
HSP3 हाइब्रिडाइज। तो ये पहले ही आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजेस ऑफ फिनॉल। फिनॉल को कौन कौन सी एरियाज में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर फिनॉल के यूजेस की बात करते हैं, फिनॉल इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर ऑफ ड्रग के प्रिकर्सर की तरह यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है। आप ये तो मोस्ट कॉमन है फिनॉल का यूज, एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द नायलॉन, जो नायलॉन का प्रोडक्शन होता है उसमें फिनॉल को यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व द वैक्सीन्स, जो वैक्सीन्स होती हैं उनको उनके प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है फिनॉल को। फिनॉल यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ द प्लास्टिक के सिंथेसिस में यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द डिटर्जेंट्स एंड कार्बोनेट, जो डिटर्जेंट्स होते हैं और कार्बोनेट्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है जो फिनॉल होता है। डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल आर यूज्ड इन द ब्यूटी प्रोडक्ट लाइक हेयर कलर एंड सनस्क्रीन, जो हेयर कलर्स एंड सनस्क्रीम्स होते हैं उस ब्यूटी प्रोडक्ट उसमें जो फिनॉल के डेरिवेटिव होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो आई होप तो आपको फिनॉल का इंट्रोडक्शन एंड फिनॉल के यूजेस जो है क्लियर होंगे। अभी बात कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ फिनॉल, यानी कि सिंथेसिस या फिर प्रिपरेशन कह सकते हैं, सिंथेसिस और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बात करते हैं सबसे पहली सिंथेसिस जो है यहाँ पर फ्रॉम क्लोरोबेंजीन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं फिनॉल की। दिस इन्वॉल्व द हाइड्रोलिसिस ऑफ द क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस होगा विद द एक्वस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉलोड बाय द ट्रीटमेंट विद HCl टू फॉर्म द फिनॉल। यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रक्चर है, मैं इसको थोड़ा बना के बताता हूँ यहाँ पर, तो आपको लोग ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने बात किया क्लोरोबेंजीन से, तो क्लोरोबेंजीन से जो सिंथेसिस हो रही है, प्रिपरेशन हो रही है फिनॉल की, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। हमने बात किया एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, एक्वस NaOH की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जो यूज करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेयर, तो 350 डिग्री टेम्परेचर यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस में, और बात करते हैं यहाँ पर जो 150 जो है एटमॉस्फेयर यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हाई टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेयर हो गया। यहाँ से हमारा जो बनता है कंपाउंड सोडियम फेनोक्साइड बनता है, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, तो यहाँ से आप इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये हमारी रिंग्स हुई Na+, तो ये सोडियम फेनोक्साइड आयन बना, ठीक है। इसका जब हम बात करते हैं देन अगेन हमारा बनता है इससे फिनॉल, ठीक है। ये हमारा फिनॉल बन गया है, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिए यहाँ पर जो हमने बात किया था यहाँ पर HCl ट्रीटेड विथ HCl, तो यानी कि फॉलोड बाय यहाँ से HCl से जब ट्रीट करेंगे उसको, तो ये हमारा NaCl बन जाएगा और ये वाला H जो है इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से देखिए यहाँ से HCl जो था, ये वाला H जो है ये बना लेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और ये वाला Na और Cl ये हमारा साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा NaCl, ठीक है। तो ये इस तरह से ये हम सिंथेसिस कर सकते हैं फिनॉल की, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ से क्लोरोबेंजीन एक्वस NaOH एंड 350 डिग्री सेल्सियस एंड 135 एटमॉस्फेयर पे इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हमारा ये सोडियम फेनोक्साइड आयन बनेगा। देन HCl को साथ में ट्रीट करेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वाला H जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना लेगा, और ये वाला NaCl, ठीक है, साइड प्रोडक्ट जो है NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो मेन ये हमारा फिनॉल की प्रिपरेशन हो गई फॉलोड बाय द फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आप और भी इसकी सिंथेसिस एंड प्रिपरेशन देख सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही लिया है, ठीक है। आप देखिए, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दो टाइप्स की प्रॉपर्टी पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेनली जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H5O होता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे, यहाँ से स्ट्रक्चर में देखेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 कार्बन होते हैं।
ठीक है, C6H5 होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमने बात किया जब डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन पढ़ रहे थे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसको हटा दिया गया है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो गया है, तो हाइड्रोजन कितने बचे, 5 ही बचे हाइड्रोजन। ठीक है, OH, ये हमारा मोलिकुलर फार्मूला हो गया है फिनॉल का। तो ये मोलिकुलर फार्मूला होता है फिनॉल का। मोलिकुलर वेट 94.11 ग्राम पर मोल ये होता है इसका मोलिकुलर वेट। मेल्टिंग पॉइंट 40.5 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 181.7 डिग्री सेल्सियस, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं फिनॉल से रिलेटेड। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर सब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि जो फिनॉल्स होते हैं कौन कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ये देते हैं। ठीक है, तो अगर बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने बात किया कि जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था फिनॉल में और बेंजीन रिंग प्रेजेंट थी, दोनों की अलग अलग रिएक्शंस होती हैं। कुछ रिएक्शंस होती हैं ओनली हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ही होती हैं और कुछ रिएक्शन जो होती हैं बेंजीन रिंग में होती है। तो अभी बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कौन कौन सी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होती हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होती है। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, हमने बात की फिनॉल एसिडिक इन नेचर होता है। इट रिएक्ट्स विद द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है या फिर सोडियम मेटल के साथ में टू फॉर्म साल्ट, यानी कि फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये फिनॉल है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दिया यहाँ से। ठीक है, तो ये हमें क्या मिला, सोडियम फिनॉक्साइड साथ में साइड प्रोडक्ट H2O बन गया। ठीक है, ये तो हमारा ये एक तरह से साल्ट है सोडियम फिनॉक्साइड, तो ये हमारा साल्ट का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, जैसा कि हमने रिएक्शन देखी थी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, तो ये रिएक्शन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में सिर्फ रिएक्शन हुई, आप देख पा रहे हैं बेंजीन रिंग जो थी यहाँ पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होगी केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन ऑफ विथ जिंक डस्ट, नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन जिंक डस्ट, जिंक डस्ट के साथ में रिएक्शन कराएंगे फिनॉल की। तो बात करते हैं फिनॉल रिएक्ट विद द जिंक के साथ में रिएक्शन किया, इसको हीट किया जाएगा तो हमारा बेंजीन रिंग बनेगा, साथ ही साथ जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि हम बात करते हैं ये वाला ऑक्सीजन जो है ZnO बना लेगा और यहाँ से हाइड्रोजन ये अटैच रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होगा और साइड प्रोडक्ट जो है जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई इन द रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी इन बेंजीन। बेंजीन रिंग में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग की। तो यहाँ पर हैलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हमने फिनॉल लिया है। ठीक है, Br2 ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करा दी वाटर, तो ये हमारा हैलोजिनेशन हुआ, हाइड्रोजन आके अटैच हो गया, डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पे अटैच हो सकते हैं और साइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजिनेशन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, लाइक जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं 1, 4, 6 ब्रोमोफिनॉल हो सकता है। ठीक है, या फिर आर्थो 2 आर्थो मेटा पैरा ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमोफिनॉल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेम लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नाइट्रेशन रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन होती है H2S4 की प्रेजेंस में, नाइट्रेशन रिएक्शन, जो कि हमने बेंजीन के केस में पढ़ रखा था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रो ग्रुप जो है आर्थो पोजीशन पे लगेगा या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा। तो यहाँ पर अगर आर्थो पे लग रहा है तो आर्थो नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा और यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका नेमिंग कर लीजिए आप लोग। तो ये एक नाइट्रेशन रिएक्शन भी देता है फिनॉल। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रही है, बेंजीन रिंग में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं यहाँ पर H2SO4 की प्रेजेंस में होगी और आर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड बनेगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शंस हो गई इसकी। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है रेमंड टिमन रिएक्शन। जो रेमंड टिमन रिएक्शन थी इसकी बात करते हैं, ये अलग से भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये वाली रिएक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, फिनॉल की
केमिकल रिएक्शन, द ट्रीटमेंट ऑफ फिनॉल विद द CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर होता है CHCl3 in the presence of aqueous NaOH followed by the hydrolysis to form the salicyldehyde। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म एंड एक्वस NaOH के साथ में, तो यहाँ पर हमें ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही साथ बात करते हैं हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एक बार जरूर देखिए। ठीक है, तो आई होप तो आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, सारी चीज़ें फिनॉल से रिलेटेड जो है समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल ASL फार्मा कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। थैंक यू।